सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके प्रश्नों का उत्तर देता है, आपकी समस्याओं का समाधान करता है। हमें उम्मीद है कि आपकी समस्याएं दूर होती चली जा रही हैं और आप समाधान स्वरूप बनते जा रहे हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान आती चली जा रही है। यही वास्तव में समाधान कार्यक्रम का लक्ष्य है और हमें हमेशा मुस्कान देते हैं, समाधान देते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए आज की इस कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं और आपके प्रश्नों के साथ उनसे मुखातिब होते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रता जी, बहुत सारे लोगों के जो प्रश्न और समस्याएं आ रही हैं, उत्तर जब उनको मिलते हैं, समाधान मिलते हैं, तो सचमुच उनके चेहरे पे मुस्कान आती चली जाती है। जब लोग अपने अनुभव सुनाते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। आपके पास ऐसे कुछ अनुभव अभी रिसेंटली आए? पिछले 5-7 दिन में मुझे रोज एक गुड न्यूज़ मिलता रहा जी। और एक बहुत अच्छा न्यूज़ तो स्टूडेंट्स का था। अभी एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं चालू हैं, तो बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आया है, भय उनका ख़त्म हुआ है और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि अब हमारे इतने मार्क्स आएंगे ही। ऐसे तो कई बच्चों के समाचार आए हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर बात जिसको मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा, महाराष्ट्र नासिक एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कोई बहन 10 साल से बहुत परेशान थी, न सो पाती थी और गोलियां ही गोलियां खा रही थी। उनका परिवार भी उनसे बहुत परेशान था। माँ समस्या क्या थी? माँ यही नींद ना आना, बहुत इरिटेट रहना जी। और जब मनुष्य इरिटेट होता है तो उसके बोल बिगड़ जाते हैं, तो दूसरों के बिगड़ जाते हैं। इससे घर में वातावरण में अशांति बहुत रहती थी। तो उसकी एक सखी ने मेरे से 10-12 दिन पहले फ़ोन किया था। मैंने सिंपल विधि जो हम सबको बताते हैं और जिसका इफ़ेक्ट सचमुच चमत्कारिक है, मेडिकल साइंस या न्यूरो फिजिशियंस यदि इस बात पर बहुत अच्छा काम करें और उसके बारे में खोज करें कि इससे क्या हो रहा है, तो मेडिकल साइंस को या साइकेट्रिक जो हमारा डिपार्टमेंट है मेडिकल साइंस में, मनोरोग चिकित्सा, उनको बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो मैं सिंपली बताया कि जब भी तुम सवेरे उठो, तो लेट उठती थी, गोली खाते हैं बहुत सारी सोने की, तो कहा कि 108 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये लिखना शांति में बैठकर, और सोने से पहले लिखना मैं एक महान आत्मा हूँ, क्योंकि अभी उसको राजयोग का ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं। मात्र मैंने उसकी सखी को कहा इसको इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी दे दो कि हम भगवान के बच्चे हैं और वो सर्वशक्तिवान है, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और भगवान के बच्चे होने के नाते हम महान आत्माएँ हैं। तो उसने स्वीकार किया और बाकायदे बहुत ही सिंसियरली विद गुड फीलिंग्स उसने बैठकर लिखा। तो आज उसका मैसेज आया बहुत अच्छा, ये कि उसको अच्छी नींद आ रही है। 2-3 दिन में वो गहरी नींद सोने लगी थी और गोलियां धीरे धीरे छूटने लगी और उसने मन बना लिया है कि मुझे 5-7 दिन में सारी गोली छोड़ देनी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखिए मात्र 10 दिन के प्रयोग से कितना अच्छा हुआ। हाँ, मैं तो कहा था कि 3 मास तो तुम करना ही, फिर मैंने उन्हें कहा कि 3 मास तो इनको करना ही है ताकि ब्रेन को बहुत अच्छी एनर्जी चली जाए। होता यही है कि जब मनुष्य सवेरे उठता है, उसने ये गुड फीलिंग की कि मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, और इसको लिखना शुरू किया।
तो धीरे धीरे 20, 25, 30 बार लिखने पर कंसंट्रेशन होने लगेगी। तो जैसे ही माइंड उस चीज़ पर फोकस्ड होगा ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो ब्रेन को पावरफुल एनर्जी जाने लगेगी। अब वो क्या अंदर करेगी ये तो हम नहीं समझ सकते, इस पर ही मैंने कहा था कि मेडिकल साइंटिस्ट को रिसर्च करनी चाहिए। फिर शाम को लिखा, शांत में काम पूरा हो गया, मैंने उन्हें समझा दिया था बिल्कुल निश्चिंत अपने को करो और बिल्कुल पीसफुल्ली बैठकर मैं एक महान आत्मा हूँ। फिर वही हुआ कि 20-25 बार लिखने के बाद मन उस पर एकाग्र हो गया, तो मैं एक महान आत्मा हूँ, इससे आत्मा से प्योर एनर्जी ब्रेन को जाने लगी। उस एनर्जी ने उसको रिलैक्स किया और उसकी बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। तो ये बहुत सुंदर एक समाधान है राजयोग के माध्यम से कि हम अपने संकल्पों को बदलें, तो वो चिंताओं के जो संकल्प होते थे और इरिटेशन के जो बहुत नहीं, मन एकदम क्रोध में या उसने मुझे ये कहा, उसने ये कहा, सारा दिन सारा दिन ये चलता था। सोते समय खास कल उससे ऐसा बदला लूंगी, ये करूंगी, मन उसको ये सब चलता है। वो शांत हुआ और देखिए एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई। बिल्कुल, एक सोचने की सचमुच अपनी विधि में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है भ्राता जी। शायद लोग ये सोचते हैं कि यदि लोग मेरे लिए बुरा कर रहे हैं, मेरे लिए गलत कर रहे हैं, तो मुझे सोचना तो पड़ेगा ना, उन्हें भी तो सबक सिखाना तो पड़ेगा ना। और शायद ये सोच के वो अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी नींद सब हराम कर वो यही सोचते हैं कि अगर हम सुनते ही रहेंगे, सबक नहीं सिखाएंगे, सुनते रहेंगे, नहीं तो ये हावी होते जाएंगे हम पे, वो तो बोलते जाएंगे, हमें दबाते जाएंगे, आखिर हमें भी तो शेर बनना ही पड़ेगा। तो वो फिर रिवेंजफुल होकर और बुरा बुरा बोलते हैं और इससे घरों में अशांति होती है। तो वास्तव में सत्य यही है, विचार बदल दो, सोचने का तरीका बदल दो, समस्याएं बदल जाएंगी। इस एक सिंपल से सिद्धांत को यदि मनुष्य अपना ले, अपने सोच को पॉजिटिव कर लो, दूसरों के प्रति गुड एटीट्यूड्स रख लो, शुभ भावनाओं से भरा हुआ अपना चिंतन बना लो, तो सचमुच अनेक समस्याएं जो आजकल बढ़ती जा रही हैं वो सब मानसिक हैं, बोल के कारण है, सोचने के कारण है। ऐसा यदि हर मनुष्य सीख ले, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, मैं तो हंसी में आपको पहले भी कह चुका हूँ भ्राता जी कि ये जो दो आप विशेष मंत्र देते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मैं एक महान आत्मा हूँ, इसको जल्दी से हमें पेटेंट करा लेना चाहिए। नहीं क्या मैं अमेरिका न करा ले? नहीं, ये भारत की चीज़ है और ये स्वयं भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ है। देखिए मैंने इस पे लोगों से एक्सपेरिमेंट कराए, भिन्न भिन्न बीमारियों में कराए, समस्याओं में कराए, जो राजयोग नहीं करते, जिनकी कंसंट्रेशन होती नहीं, उनसे कराए, और जब रिजल्ट बहुत गुड आए, हजारों लोगों के रिजल्ट आ गए, कोई 10-20 के नहीं, तो हमें विश्वास हो गया कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव रखती हैं। तो मैं बहुत सारी समस्याओं में भी इनका प्रयोग कराता हूँ, और वो मनुष्य जो इनको बहुत सिंसियरली कर ले और विद एक्सेप्टेंस, मैं ये हूँ, और चित्त को थोड़ा सा भी शांत कर ले, बाकी शांति तो ये संकल्प कर देंगे, लेकिन मनुष्य थोड़ा सा अपने को स्टेबल कर ले 2-5 मिनट भी, और मन बना ले कि मुझे ये अब लिखना है, तो सचमुच ये बहुत सुंदर चीज़ है। बिल्कुल भ्राता जी, मैं आपको मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। ये भ्राता जी हमारे पास 2 मेल आए हैं और दोनों ही अमेरिका से हैं, और इन मेल्स में इन्होंने जो विशेष, वैसे तो लंबे चौड़े हैं ये मेल, लेकिन इनका एसेंस ये है, एक ने कहा कि इनके बच्चे की शादी 15 साल पहले हुई। पहले तो शादी होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब दोनों पति पत्नियों के बीच बहुत मनमुटाव रहता है, झगड़ा होता रहता है, और इस कगार पे बात आ गई है कि अब डिवोर्स की नौबत आ गई है। और दूसरा भी मेल, उसका भी एसेंस भ्राता जी ऐसा ही है कि 5 साल हुए हैं शादी को और लगभग ऐसी ही स्थिति है। ये चाहते हैं कि कुछ समाधान इसका आप प्रदान करें। देखिए करंट समस्या और बहुत बड़ी समस्या समाज में बढ़ती जा रही है। इसके मूल कारणों पर हमें गहराई से ध्यान देना पड़ेगा, समाज को ध्यान देना पड़ेगा, हमारा जो एजुकेटेड तबका है उसको ध्यान देना पड़ेगा। मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं और लड़की कहती है क्या है, नौकरी कर लेंगे ना, अपना जीवन गुजार लेंगे, इसमें क्या है, हम क्यों इनके साथ रहें ऐसे संघर्ष में। लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ, जीवन गुजार लेना, नौकरी कर लेना, सैलरी ले लेना, चलो 40-50 हज़ार तुम्हें सैलरी मिल गई, तुम्हारे 2 बच्चे, लेकिन और क्या क्या होता है वो अभी तुमको पता नहीं है। जब समाज के लोग तुम्हें उल्टा सुल्टा बोलने लगेंगे, जब तुम्हें अनेक संघर्षों से गुजरना पड़ेगा, जब कभी जीवन में तुम अकेलेपन की फीलिंग करोगी, तब क्या होगा उसके बारे में तुम्हें अभी
परिचय नहीं है। तुम तो केवल ये सोचते हो बस मैं तो अलग हो जाऊं, छोड़ूं इस झंझट को और मैं तो अपना जीवन जी सकती हूँ। तो मैं इन बातों पर बहुत अच्छी तरह विचार करता हूँ। लोग मेरे सामने ही आते हैं ऐसे मिस्टर भी और मिसेज भी, दोनों पति पत्नी, और ये समस्या रखते हैं। मैं देखता हूँ कि इसका मूल कारण कहाँ प्रारंभ हुआ। नहीं तो भारत में तलाक अब से 30-40 साल ये समस्या वैसे ही हाँ। रहता जी अमेरिका की है, लेकिन लगता है कि भारत में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती वेस्टर्न चली वर्ल्ड जा में रही ये है। बहुत चली थी, लेकिन इसका प्रभाव पिछले 5-7 साल में तेजी से भारत में आ गया है। पहले मैं वही कह रहा था कि अब से 30-40 साल जब हम छोटे थे, तलाक हुआ है फलाने का, मुश्किल से कभी कोई बात सुना करते थे। बिल्कुल, हाँ, बड़ा और अजीब सा लगता लोग था। उसको कहते थे ये क्या हो गया भाई। अनेक तरह की सहानुभूति उनके प्रति लोग रखते थे, विशेष रूप से बहन के प्रति। अब इसका क्या होगा भाई, संभालो इसे। आज ये बात कॉमन हो गई और कोर्ट में केसेस भरे पड़े इन चीज़ों के। क्या हुआ, जरा गहन चिंतन करेंगे। एजुकेशन बढ़ी हमारे देश में, पिछले 40 साल में बहुत एजुकेशन बढ़ गई ना, और 20-25 साल में तो कन्याएं, लड़कियां सब हायर एजुकेशन में हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचती जा रही हैं। ये बहुत ही सुंदर बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि जहां लड़कियों को स्कूल में भेजते हुए गांव के खास लोग बिल्कुल हिचकते थे कि नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आज हमारी सभी बहनें, छोटी बहनें हाईली एजुकेटेड हो गई हैं। हमारे लिए बहुत सुंदर बात है, हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। नहीं तो विदेशी लोग सोचा करते थे भारत की नारी तो अनपढ़ है, उसको किधर भी मोड़ दिया जाए वो मुड़ जाती है, वो तो राष्ट्र निर्माण में कोई अहम भूमिका नहीं निभा सकती है। अब एजुकेशन ने अपना ये रंग दिखाया है। अब समस्या कहाँ हुई कि दोनों एजुकेटेड हैं। अब मान लो दोनों ने इंजीनियरिंग कर ली है, दोनों की सैलरी 60,000 है, 70,000 है, दोनों के पास डिग्री है, दोनों ही जॉब पर जाते हैं, तो कौन झुके? समस्या ये हो गई। लड़की सोचती है मैं भी तो कमाती हूँ। पहले क्या होता था, पुरुष कमाता था, उसको ईगो रहता था, तो चलो बहन जो है वो थोड़ी दब के, थोड़ी शांत, भाई उसको वैल्यू देनी पड़ेगी क्योंकि वो घर चलाता है। अब वो कहती है मैं भी तुमसे कम थोड़ा है, तुम शेर तो मैं सवा शेर। तो ये इस एजुकेशन ने हमारी मनुष्य के अंदर ईगो को बढ़ा दिया, अहम को बढ़ा दिया है। होना ये चाहिए था कि मनुष्य जितना विद्या प्राप्त करे, विद्यापति बने, वो उतना विद्या के अनुरूप उसका जीवन हो। जो विद्या मनुष्य को विनय न सिखाए, नम्र न बनाए, ईगोलेस न बनाए, अहंकार को बढ़ा दे, वो विद्या, वो एजुकेशन वास्तव में इंफॉर्मेशन, केवल डिग्री ओरिएंटेड, तो इससे मनुष्य को कुछ विशेष लाभ नहीं हो रहा है। तो एक और एजुकेशन बढ़ रही है, डिग्रियां मिल रही हैं, नो डाउट बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये टकराव बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें मनुष्य को क्या करना पड़ेगा कि जो उनमें से समझदार हो, एक झुके, एक चुप रहे, एक ईगोलेस बने। जहाँ मनुष्य में ईगो होता है वहाँ सबसे बड़ी मुश्किलात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कमी को एक्सेप्ट नहीं करता, और जब एक्सेप्ट नहीं करते तो लड़ाई होती है, टकराव होता है, डिबेट्स होती है, कन्फ्यूजन पैदा होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं। अगर बहुत अच्छी समझदारी हो, एक ने कहा दूसरा माने, एक ने कोई बड़ी बात भी कही और मान लो गलत भी है, उसे क्लैरिफाई करें कि भाई ऐसे नहीं ऐसे। तो मैं ये कहूँगा कि इन दोनों केसेज में एक को तो समझदार बनना ही पड़ेगा। दोनों ही बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धिमानी के साथ अब बने समझदार, एक समझदार बने। कहीं बहन को बनना पड़ेगा, कहीं भाई को, जो भी सोचे कि मैं बुद्धिमान हूँ वो समझदार बने। और समझदार मनुष्य का कर्तव्य है थोड़ा झुक कर चलना, दूसरे की बात को भी सम्मान देना, टकराव को अवॉइड करना, क्योंकि ब्रेक कर दें परिवार टूट जाएं। वैसे ये शब्द ही कितना बुरा है, टूटना, जोड़ने की बात कितनी प्रिय है। परिवार टूट जाएं, दोनों अलग अलग हो जाएं, पहले तो दो परिवारों पर कितना बुरा इफेक्ट होता है। तो समाज में एक बहुत ज़्यादा अशांति फैलती है। विचार करें बच्चों पर क्या इफेक्ट होता है। अभी इनके बच्चे अभी छोटे ही होंगे, अब छोटे बच्चों की मानसिकता पर इनके व्यवहार का प्रभाव कितना गहरा पड़ेगा और उनका भविष्य कैसा होगा। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, माताओं को सिखाता हूँ, आपके घर में एक 1-2 साल का भी बच्चा है ना,
1 साल का सबसे छोटा हो गया। आपके घर में लड़ाई हो रही है, अशांति हो रही है, आप ये नहीं जान रहे कि बच्चा है वो तो सोया हुआ, उसको क्या पता, लेकिन वो उस अशांति की वाइब्रेशंस को रिसीव कर रहा है और धीरे धीरे उसके अंदर इरिटेशन बढ़ता जा रहा है। और जब वो बड़ा होगा 5-7 साल का ही, वो एग्रेसिव होना शुरू कर देगा, उसके मन में भी क्रोध आएगा, अशांति का लक्षण बिल्कुल साफ उसके मन में दिखाई देगा। तो जो इस तरह सोच रहे हैं उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे झगड़ों का इफ़ेक्ट बच्चों पर गहरा होता जा रहा है, और अगर 100 परिवारों में ऐसा हो रहा है, उनके 400-500 बच्चे इस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं समाज का और देश का क्या हाल होगा। इससे उनमें अशांति होगी। इसलिए एक समझदार बने, घर में पीसफुल एटमॉस्फेयर बनाएं ताकि बच्चों का भी भविष्य सुंदर हो, माँ बाप भी बहुत खुशी से निश्चिंत होकर रहे ना। छोटी मोटी बातें परिवारों में आती हैं, गलती किसी की भी हो सकती है, गलती है तब तो ये हो रहा है, पर अपनी गलती को एक्सेप्ट करके थोड़ा सा नम्र होकर चलेंगे तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, जो छोटी बात नहीं है, पहाड़ जैसी समस्या है, राई जैसी बन जाएगी और परिवारों में सुख शांति की सरिता बहने लगेगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है भ्राता जी जो आपने कही है कि एक नम्रता या एक समझ सामने वाले में विकसित हो। किसी ने कहा है कि झुकने का अर्थ ये नहीं है कि आप गलत हैं, लेकिन इसका अर्थ ये है कि आपको संबंधों को संभालने में, उसे निभाने की जो समझ है आप में ज़्यादा कहीं अधिक है। तो इस बात को सचमुच अपने जीवन में लेकर के व्यक्ति आगे बढ़े तो सुंदर होगा। एक विशेष बात भ्राता जो मुझे लगता है जो इसमें बाधक बन रही होगी कि व्यक्ति ये सोचता होगा कि आखिर मैं ही क्यों, कि मैं आखिर कब तक इस बात को सहती रहूं, या ऐसा लगता है कि जीवन भर ये बंदा ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही करता रहेगा, मुझे ही सुनना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा, मुझे ही सहना पड़ेगा। तो शायद ये जो एक विचार है, तो अपने अंदर उतनी शक्ति नहीं है ना किसी के कि हर एक सामने वाला कुछ बोलता जा रहा है और मैं उसे टॉलरेट करती रहूं या झुकती रहूं। तो ऐसी स्थिति में क्या करे फिर व्यक्ति? हाँ, मैं इसमें 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो हर व्यक्ति को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि झुकना ही महानता है। दूसरी बात ये कि हम महत्व किस चीज़ को दे रहे हैं। रात दिन के लड़ाई झगड़ों को जो हमें सेपरेशन की ओर ले जा रहे हैं, हम उस चीज़ को महत्व दे रहे हैं या हम झुकने को। देखिए, जरा सा झुकेंगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। मतलब एक संबंध हमेशा कायम रहेंगे। दूसरा, संबंधों में एक चीज़ पर और ध्यान देना चाहिए, दोनों को ही, पति पत्नी के संबंध में विशेष के, मान लो पत्नी ने कुछ गलती की है, शादी से पहले वो कुछ गलती कराई है और पति को पता चल गया है कहीं से, उसने ही बता दिया है प्यार में या कुछ और हो गया है। अब पति का ये कर्तव्य नहीं कि वो बार बार उस तरह के कमेंट्स करता रहे। ये गलती बहुत होती है। तुम तो हो ही ऐसी, पहले से ही तुम ऐसी थी, तुमने वहाँ भी ये किया था, मैं सब सुन लिया है। इससे क्या है, एक दूसरे की भावनाएं हर्ट होती हैं। फिर वो भी कहीं ना कहीं से इस खोज में लग जाएगी कि इसने क्या किया पहले। तो एक गलत रिसर्च और फिर गलत कमेंट्स, तुम भी ऐसे हो। तो एक दूसरे के पास्ट को बिल्कुल समाप्त करके वर्तमान में रहना और अपने भविष्य को सुनहरा बनाना, ये स्त्री पुरुष दोनों को ही बहुत अच्छी तरह देख लेना चाहिए। और इसमें उनके जो लड़के की माँ हो, बहन की जो सास हो, उसको भी एक अच्छी भूमिका निभानी चाहिए, या ससुर को एक बहुत अच्छी भूमिका निभानी चाहिए। अपने बच्चों को समझ देना। ये युवा काल एक ऐसा काल होता है जिसमें अनेक लोगों के पास मैच्योरिटी नहीं होती। वो तो अपने जो अंदर भरा हुआ उस गुब्बार को निकालना चाहते हैं, दूसरे पर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा इसकी कोई जानकारी उन्हें नहीं होती है। लेकिन जो बड़े हैं उनको इन दोनों में मैच्योरिटी भरनी चाहिए, अच्छी बातें सिखानी चाहिए। अगर पत्नी घर में रहती है, सास के साथ रहती है, तो अच्छी अच्छी बातें उसे सिखाए, तो हर मनुष्य सीखने के लिए तैयार रहता है और इस समस्या से निदान पाया जाए। आज ही एक फ़ोन कॉल आया भ्राता जी, जब चर्चा चल ही रही है तो उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की कि गुरुदेव मुझे बचाइए। तो मैंने कहा कि आप अपनी समस्या बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और वो बहुत ज़्यादा शक करती है मुझ पे, शक की जैसे बिल्कुल हद पार कर जाती है। मैं उसे अपना मोबाइल भी दे देता हूँ कि तुम चेक कर लो जो भी तुम्हें देखना है। तमाम प्रकार की चीज़ें करने के बाद भी उसका शक दूर नहीं होता। मैं उसकी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। तो कई बार एक बंदे की कोई विशेष आदत कई बार बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाती है और व्यक्ति सोचता है कि ये रोज रोज के झंझट और कलह से क्यों ना अलग हो जाया जाए। क्या करें?
बहनों का बहम और कहीं कहीं पुरुषों का अहम, ये भी इन समस्याओं का एक बड़ा कारण प्रतीत होता है। जैसे आपने कहा, ये बातें बहुतों में होती है। मेरे सामने कभी कभी दोनों ही आ जाते हैं और जो बहन है वो उसके बारे में शक करती रहती है और वो कहता है भाई अब आप बैठे हो, इसे समझा दो, मैं ऐसा नहीं हूँ। वही बात के लो मेरा मोबाइल चेक कर लो, मेरे पीछे कोई CID भेज दो, भाई ये अपने बहम को ख़त्म करे। बहम की दवाई तो होती नहीं, कहावत थी बहम की दवाई तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी। लेकिन कभी कभी नारी इतनी सेंसिटिव हो जाती है और वो बहम करने का संस्कार उसमें इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर वो किसी को देख के मुस्कुरा भी दिया तो वो सोचेगी ये तो गया, अब मेरा नहीं है, ये तो उसका हो गया। तो मतलब उनकी इजाजत से ही मुस्कुराना है, इजाजत के बिना कदम बाहर नहीं निकालना। अब मनुष्य स्वतंत्र भी तो है ना, देखिए इतना बंधन, इतना प्रेशर एक मनुष्य सदा स्वीकार मतलब नहीं थोड़ा कर पाता स्पेस है। देना चाहिए एक दूसरे को। हम सोचते हैं कि नहीं इस दायरे में ही रहे तो शायद ये एक बहुत बड़ी एक क्या कहें कठिनाई का एक सबब बन जाता है। इसलिए राजयोग इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे यहाँ ठीक हो गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे हैं, क्योंकि राजयोग में जो हम एक स्वमान की बहुत सुंदर प्रैक्टिस करते और कराते हैं, स्वमान से अभिमान भी समाप्त होने लगता है, स्वमान से मनुष्य के विचार भी महान होने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये छोटे विचार जो होते हैं ना, चाहे वो भाई के हों या बहन के हों, किसी के भी छोटे विचार हो सकते हैं। ये जरूर नहीं कि नारी के ही छोटे विचार हैं, किसी के भी हो सकते हैं। राजयोग और स्वमान के अभ्यास से ये विचार महान बनने लगते हैं, एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड्स भी बदल जाते हैं। और जब मनुष्य ज्ञान लेता है और वो इस पथ पर आगे बढ़ता है तो संसार की सभी आत्माओं के बारे में उसे एक बहुत अच्छी दृष्टि मिल जाती है कि सभी आत्माएं हैं और सबका पार्ट अपना अपना है, सबके संस्कार अपने अपने हैं, किसी में कोई कमी हो भी सकती है। मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि व्यक्ति कह रहा है भाई मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरा अट्रैक्शन किसी के और भी होता है, वो अपनी पत्नी के सामने ही कह रहा है और पत्नी उसे सहयोग दे रही है कि तुम कैसे इससे मुक्त हो जाओ, वो उसे सिखा रही है। ऐसी एक मित्रता एक ऐसी मैं देखा जी, कि वो जो बहन है, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि यू आर वेरी ग्रेट। नहीं तो ऐसी सुनते ही आग लग जाती है अंदर में कि अच्छा मैं देखती हूँ तुम्हें, लेकिन वो उसे कोऑपरेट कर रही है, वो उसे कोऑपरेट कर रही है और बाकायदे कि नहीं इससे ये नुकसान होंगे। अब हमारा पारिवारिक जीवन है, जब हम अकेले थे तब हम कुछ भी करते थे, किसी के प्रति भी अट्रैक्ट होते थे, हम एक बंधन में बंधे हुए हैं। अब समाज का बंधन है और परिवार भी हमारे बच्चे हैं, अब ये बातें नहीं। तो उसे बहुत अच्छा लगता था और वो भाई बेचारा अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही सम्मान उसको हो गया था कि देखो ये मुझे कितना कोऑपरेट करती है। तो परिवारों में अगर ऐसा सुंदर हो जाता है तो वास्तव में ये बहुत बड़ी जो एक समस्या बनी हुई है, इससे निजात पाया जा सकता है। तो राजयोग के माध्यम से इस ज्ञान को सभी को बढ़ाना है कि सभी आत्माओं के संस्कार भी अलग अलग हैं और हम सब कलयुग के एंड में पहुंच गए हैं, जहां माया का साम्राज्य पूरी तरह से छाया हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति पवित्र नहीं रहा था, अब सब ईश्वरीय पथ पर आकर पुनः पवित्र बनते जा रहे हैं। किसी ने कुछ मंजिल तय कर ली है, किसी ने कुछ मंजिल तय कर ली है। तो ज्ञान मिलने के बाद मनुष्य को ये बहुत सुंदर अवेयरनेस और एक ब्रॉडनेस, एक विशालता, उदारता प्राप्त हो जाती है। तब मनुष्य दूसरे की छोटी मोटी मिस्टेक को नेग्लेक्ट करने लगता है और जो ये संबंधों की मधुरता है इसको महत्व देने लगता है, क्योंकि उसे ये आभास हो जाता है कि अगर हमारे अंदर टकराव जरा भी रहेगा तो न तो हमारी कंसंट्रेशन होगी, न हम जीवन का सच्चा सुख ले पाएंगे। जीवन जो एक बहुत सुंदर चीज़ है, मनुष्य जीवन जिसकी कीमत ही नहीं है, करोड़ों अरबों पद्मों रुपए भी कोई दे के मनुष्य को नहीं खरीद सकता है। जीवन कितनी बड़ी चीज़ है, इस जीवन को हमें एंजॉय करना है तो अपने विचारों को भी सुंदर रखना है। फिर मैं वही बात कहूँगा इन दोनों कपिल्स के लिए, विदेश में ये रहते हैं, अब बुद्धिमानी के साथ समझदार भी बनेंगे।
एक को अवश्य झुककर चलना होगा। जो अपने को समझदार समझे वो दूसरे को सम्मान दे के उसकी बात सुने, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, अपने ईगो को एक तरफ रखकर बहुत अच्छा आपस में मेल जोल करें, तो ये दोनों परिवारों की समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्याएं उनके और बेचारे डिप्रेशन में माँ बाप आ रहे हैं, दोनों आते हैं ऐसे कई बार, तो एक बहुत बड़ी समस्या इस तरह हल होगी। यद्यपि परिवार में भ्राता जी ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है कि इस पे बहुत गहराई से विचार करने की सचमुच आवश्यकता है, तो मैं चाहूँगा कि इस विषय को हम आगे भी लेते रहें, क्योंकि ये एक बात आपने रखी है, लेकिन संभवतः और भी बहुत सारे ऐसे पक्ष हो सकते हैं जिन पे प्रकाश की आवश्यकता है और व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण ऐसी एक विकट समस्या परिवार के सामने आ जाती है। आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, वास्तव में आज नम्रता की बात हुई है जो एक परिवार में संबंधों के बीच चाहिए, और भ्राता जी ने जैसे बहुत सुंदर बात कही है, तो मुझे एक पंक्ति याद आ रही थी कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़े रहना तो वास्तव में मुर्दे का काम है, लेकिन हम तो सजीव हैं, जीवित हैं, और संबंध सचमुच बहुत मधुर हो सकते हैं यदि नम्रता का गुण हो, यदि आपस में समझ हो और हम एक दूसरे के मित्र बन जाएं। पति पत्नी यदि एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो सचमुच जीवन का जो सफ़र है बहुत ज़्यादा आनंददायी हो जाता है। तो आपके जीवन का सफ़र बहुत सुखदायी रहे, आनंददायी रहे और आप जीवन का भरपूर आनंद लें, यही समाधान परिवार की शुभकामना है। यद्यपि विषय बहुत गंभीर है, इसीलिए इस विषय को आगे भी हम जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।